We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में बार बार हिंसा हो रही है। कभी कथावाचक का मुद्दा होता है तो कभी कुछ और। सबसे बड़ा सवाल चल रही सियासत पर है। आखिर प्रदेश को सुलगाने वाली सियासत हो क्यों रही है? प्रयागराज की ये हिंसा क्या एक ट्रेंड है जिसे बार बार दोहराया जा रहा है? क्या जानबूझकर हिंसा करवाई जा रही है? समाज में आखिर इस तरह तनाव बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्रयागराज के करछना इसौटा में उत्पात मचाया गया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पथराव से यहाँ अफरा तफरी मच गई। अब जाति और राजनीति का खौफनाक कॉकटेल तैयार होता है तो कुछ इसी तरह की खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन सड़क पर हिंसा का ये ट्रेंड पहला नहीं। इससे पहले इटावा में अहीर रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया था। यादव कथावाचक से बदसलूकी के मामले में हंगामा किया था। सरकार ने पूरे मामले में एक्शन लिया, लेकिन अब जाति का जहर दिमाग में घुल जाता है तो व्यवस्था से ऊपर उठकर अपनी जिद मनवाने की कोशिश शुरू हो जाती। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी मामले में कुछ ऐसा ही हो रहा। अखिलेश की पार्टी विवाद को खत्म करने के बजाय इसे हवा दे रही है। नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया नया मुद्दा बाबा बागेश्वर का। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। सीधी सी बात है, अगर आपको कथा नहीं सुननी तो आप अपने कान बंद कर लीजिए। किसी पर आरोप लगाना, सवाल उठाना कितना सही? इटावा कथावाचक विवाद को समाजवादी पार्टी ने नया रंग देने की कोशिश की। बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है। और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। ये संवेदनहीन सियासत ही थी जिसकी वजह से राणा सांगा पर विवादित बयान दिया गया। इस बयान का करणी सेना की तरफ से जबरदस्त विरोध किया गया था। इस तरह के बवाल जाति से जुड़े सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। बेहद खौफनाक तरीके से समाज को सुलगाने वाली राजनीति का खेल खेला जा रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।